दोस्तों, जब कोई भी परदेसी दूसरे मुमालिक में काम करने के लिए जाए तो उसे इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। वो उस मुल्क में सिर्फ रोजी कमाने के लिए गया है, उसके पीछे उसका पूरा खानदान है। अगर उसने एक भी गलती की तो उसे बहुत बड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनका नफ्स उन पर गालिब रहता है। वो अंजाम की परवाह किए बगैर अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। वो न सिर्फ ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते हैं बल्कि रातों रात अमीर बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी शादी किसी अमीर लड़की से हो जाए, वो उन्हें दुनिया की हर सहूलत फराहम करे, उसके पास कोठी हो, बंगला हो, बेशुमार गाड़ियां हो जिनको वो अपनी मालियत समझे। सऊदी अरब में इस वक्त हजारों गैर मुल्की हैं जो इस तरह के ख्वाब देखते हैं, मगर आज तक सऊदी अरब में रहकर किसी का ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बचपन से एक ही बात के बारे में सोचा, वो किसी अमीर तरीन लड़की से शादी करेगा। जब उसने सऊदी अरब की अमीर तरीन लड़की से मोहब्बत की, वो उसे सऊदी अरब से भगाने लगा। किस तरह सऊदी कफील ने उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया, फिर सऊदी कफील ने उसके साथ ऐसा क्या किया कि लोग कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के बाद किसी में आज तक जुर्रत पैदा नहीं हुई वो किसी अमीर तरीन सऊदी लड़की से शादी के बारे में सोचे। जो लोग सऊदी लड़की से शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखकर आप लोग भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, फैजान, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से था, वो सारा दिन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता। उसके बाप की उम्र 70 साल के करीब थी। उसे अपने बाप का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। उसका बाप उम्र के इस हिस्से में भी एक छोटी सी दुकान चलाकर घर का गुजारा करता। बाप ने कई बार उसे समझाया कि अब घर वालों को उसकी जरूरत है, लिहाजा वो किसी फैक्ट्री में काम करे, मगर वो अपने बाप को एक ही बात करता, वो एक दिन ऐसा हाथ मारेगा आपकी भी गुर्बत खत्म हो जाएगी, आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। माँ ने कई बार समझाया कि इस तरह के ख्वाब ना देखो बल्कि कोई काम करो, मगर उसे अपने वालिदैन की बातों की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वालिद ने तंग आकर कहा, तुम अपने मामू के पास सऊदी अरब में चले जाओ, वहां पर उसके एसी फ्रिज की दुकान है। पहले तो उसने जाने से इनकार कर दिया। जब उसकी माँ ने उसके आगे हाथ जोड़े तो वो मान गया। चनाचे अब फैजान अपने मामू के पास काम करने के लिए सऊदी अरब आ गया। मामू सारा दिन काम करता रहता जबकि वो कमरे में सुकून की नींद सोता। मामू ने उसे समझाया कि तुम सऊदी अरब में पैसा कमाने के लिए आए हो, लिहाजा तुम काम करो। एक दिन वो अपने मामू के साथ एक सऊदी के घर में एसी की सर्विस करने के लिए गया। घर में बेशुमार एसी थे जिनकी सर्विस करनी थी, ये पूरे हफ्ते का काम था, लिहाजा फैजान और उसका मामू वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। सऊदी की एक बेटी जिसका नाम अमारा था, वो इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील थी। जो भी उसे देखता वो उसे देखता ही रह जाता। दूध की तरह उसका जिस्म, उसके नकूश नजरों को घायल कर देते। फैजान की जब उस लड़की पर नजर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। फैजान उस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। वो लड़की भी इसे देखकर मुस्कुराती रही। 7 दिनों के अंदर दोनों दिन में कई बार एक दूसरे को देखते। फैजान के मामू ने उसे समझाया, इन चक्करों में ना पड़ो, अगर सऊदी को पता चल गया वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। उसके मामू ने खुदा खुदा करके 7 दिन मुकम्मल किए। फैजान को लोगों के घरों में जाने का चस्का लग गया। वो जल्दी जल्दी अरबी जुबान सीखने की कोशिश करने लगा। चनाचे अब वो दिलो जान से काम करता। वो 6 महीने के अंदर न सिर्फ अरबी जुबान बोलने लगा बल्कि उसने काम पर भी मुकम्मल अबूर हासिल कर लिया। फैजान ने कई बार अमारा के घर के चक्कर लगाए मगर उसे वो ना मिली। अमारा फैजान के दिल में उतर चुकी थी। एक दिन वो दुकान पर बैठा था कि अमारा का बाप उसके पास आकर कहने लगा, घर में मजीद एक एसी को फिट करना है, लिहाजा तुम शाम को जाकर लगा देना। फैजान ने उसके बारे में अपने मामू को ना बताया
बल्कि खुद ही शाम को सऊदी के घर चला गया। घर में उसकी बेटी और एक नौकरानी मौजूद थी, जबकि कफील अभी तक वापस नहीं लौटा था। फैजान उनके घर में दाखिल हुआ। अब उसकी नजरें सऊदी की बेटी अमारा को तलाश कर रही थी। वो दिल में दुआएं करने लगा कि काश अमारा से उसकी मुलाकात हो जाए। अभी वो एसी लगा रहा था, इसी दौरान कफील की बेटी आ गई। फैजान ने डरते हुए अपने दिल का उसे हाल सुना दिया। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरी रातों की नींद और दिल का चैन खो चुका है। अमारा भी उसे कहने लगी कि मेरी भी यही कैफियत है। एसी लगाने का बहाना भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुमसे मुलाकात हो सके। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए। फिर इसके बाद फैजान वहां से चला गया। दोस्तों, अब कफील की बेटी की फैजान से फोन पर बात होने लगी। फैजान पहले की तरह कामचोर हो गया। वो सारा दिन कफील की बेटी से बात करता। दोनों के दरमियान मजीद मोहब्बत बढ़ने लगी। फैजान ने कफील की बेटी से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे बाबा हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे? कफील की बेटी ने कहा हरगिज नहीं, वो तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कफील की बेटी भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने फैजान को बेशुमार गिफ्ट दिए, घर भेजने के लिए पैसे दिए, महंगा फोन लेकर दिया, हत्ता कि वो फैजान को कपड़े भी लेकर देती। वो फैजान का हर तरह से ख्याल रखती। जब मामू को दोनों की मोहब्बत का पता चला, उसने फैजान को बहुत समझाया, या तो तुम वापस चले जाओ या इन कामों से बाज आ जाओ। तुम अमीर बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम उस सऊदी कफील को नहीं जानते, वो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता है। मामू की बातों का फैजान पर कोई असर ना हुआ। अब उसने कफील की बेटी के साथ सऊदी अरब से भागने का फैसला किया। फैजान ने अपने कफील से छुट्टी लगवाई, जबकि कफील की बेटी ने वीजा लगवा लिया। मुकर्रर दिन को जब ये दोनों पाकिस्तान जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे तो एयरपोर्ट दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सऊदी अरब का कानून है कि कोई भी लड़की अपने वालिदैन और अपने शौहर की इजाजत के बगैर सफर नहीं कर सकती। उनका इजाजतनामा साथ होना जरूरी है। जब कफील को फोन करके इस बारे में पूछा गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बेटी तो कहीं नहीं जा रही, जबकि वो घर पर मौजूद है। चनाचे जब कफील एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके सामने उसकी बेटी अमारा और फैजान खड़े थे। सारी बात उसकी समझ में आ गई। चनाचे फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस वाक़े को 8 साल हो चुके हैं। आज तक फैजान के बारे में कुछ पता ना चला, वो कहां पर गायब हो गया। इसके वालिदैन आज भी उसे याद करके रोते रहते हैं।